Hello, welcome to Reach for Emotional Fitness. So, last time someone told me to make a video on loneliness. So I thought of picking up this topic. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लोनलीनेस क्या है और वो क्यों एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में. सबसे पहली बात है, व्हाट इज़ लोनलीनेस. Loneliness is just an negative emotion that is produced in your mind when you feel you're being boycotted from everyone else around you. The group may be in your school or college, the group may be in your workplace or your family relatives whenever you go and attend any event. Okay? तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि यार मैं इनके साथ इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा हूँ, और यू विल बी गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम देम एंड यू विल फील लोनली. बहुत से बार आप जाना ही अवॉइड करोगे, यार जाना ही नहीं है क्योंकि आई फील बॉयकॉटेड. तो ये क्यों होता है? आइदर दीज पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम यू, आप उन लोगों में से अलग हो, सो दे विल नॉट एक्सेप्ट यू. आइदर दे विल फील सुपीरियर फ्रॉम यू और दे आर फीलिंग इन्फीरियर फ्रॉम यू. वो जो भी फीलिंग कर रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम. जो भी आप हो, जैसे भी आप हो, आप सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो कि मैं ऐसा हूँ, दैट्स ऑल. जो भी रीज़न हो आप उनमें फिट नहीं हो रहे हो, दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेल्फ पैम्पर योर सेल्फ. आप खुद की तरफ सबसे पहले ध्यान दो, खुद को सबसे पहले एक्सेप्ट करो एंड स्टार्ट फीलिंग कि यू आर नॉट लेस वैल्यूड. आप खुद की वैल्यू खुद करो, वो लोग आपकी वैल्यू करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. दूसरी बात ये रहती है कि अगर आप इन लोगों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो और आप अकेले में रहते हो, दैट इज़ मेकिंग वन पॉजिटिव पॉइंट. इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट लाइक मी, वी आर नॉट इनटू गॉसिप्स. वो लोग एक साथ मिलके एक तो गॉसिप्स करते हैं, बिचिंग करते हैं, किसी के कोई अच्छा हो गया उसके बारे में डिस्कस, किसी का कुछ बुरा हो गया उसके बारे में डिस्कस, हर किसी को आते जाते लोगों के जजमेंट्स देना, ये कमेंट्स पास करना, यही सब काम रहता है. हम जैसे लोग जो रहते हैं, जो इंट्रोवर्ट रहते हैं या जो ज़्यादा करके इन लोगों में फ़िट होना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं रहती है. इंट्रोवर्ट्स आर मोर क्रिएटिव. सो अगर आप लोनलीनेस फील करते हो तो एक पॉजिटिव थिंग आपको मैं बताना चाहती हूँ कि फील पॉजिटिव फ्रॉम योर माइंड कि आप इस लेवल के तो नहीं हो कि इतनी घटिया चीज़ें आप करोगे तो इन लोगों में आप फिट नहीं हो रहे हो. ठीक है, आपके अंदर कुछ तो क्रिएटिविटी है, कुछ तो पोटेंशियल है, इसीलिए हमें इन सब में इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं लगता. और दैट इज़ द रीज़न दीज गाइज आर बॉयकॉटिंग अस. दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप अगर लोनली फील कर रहे हो तो आप पहली बात तो ये रखो ध्यान में कि आप इंटेलेक्चुअली बहुत वाइज हो, आपके अंदर काफ़ी कुछ करने का पोटेंशियल है. आई विल गिव यू सम टिप्स सो दैट यू कैन फाइट योर लोनलीनेस और आप एक बेटर दुनिया खुद के लिए बना सकते हो. और आप ऐसे बन सकते हो ना कि आज जो लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आज जो लोग आपको उनके सर्कल में नहीं ले रहे, कल आपके पीछे पड़ेंगे कि आप उनको अपने सर्कल में लो. I want you to be wise intellectually as well as very creative. तो मैं आज कुछ टिप्स बताती हूँ. जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैं आपको बोलूँगी कि सृजनशील बनो. जैसे कोई पौधा लगाएंगे, कोई किसी बीज को आप मिट्टी में डालेंगे, उसको ग्रो होता हुआ देखेंगे, आपको एक अलग सी फीलिंग आती है. दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस. ओके, आपके यहाँ पे अगर कोई झरना होगा या कहीं रिवर होगी, आप वहाँ पे जाके खुली हवा में सांस लेके आओ, या अर्ली मॉर्निंग रेज़ है उसके अंदर जाके आप एक चक्कर लगा के आओ, या योगा करो फ्रेश एयर में. ये जो 5 तत्व है, जो धरती है, सनरेज है, जो हीट है, पानी है, जल जो बारिश का हो या झरने का हो, वो शुद्ध हवा है, या फिर ये जो सृष्टि है जिसके आप सानिध्य में रहते हो, उससे जितने आप कनेक्ट हो जाओगे उतने आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होती जाएगी. आप जानवरों को जाओ, जानवरों को देखो, खाना खिलाओ. आप किसी पेड़ पौधे को पानी दो और उनकी ग्रोथ देखो. एक होम गार्डन बनाओ. इससे भी आपकी मेंटल हेल्थ में काफ़ी सुधार आ सकता है. जो थेरेपी या मेडिसिन लेने से भी नहीं होता, उससे भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट ये सब करने से आता है, जो आपकी हैबिट्स और जो आपकी लाइफस्टाइल है उसमें चेंज करा के. बी क्रिएटिव, आई विल से, क्योंकि क्रिएटिव होने में क्या होता है, क्रिएटिव इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन. क्रिएटिव एज इन
कि वो जो भी आप करोगे, मे बी आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करोगे या गाना गाओगे या डांस करोगे, एक आधा पेंटिंग बनाओगे, स्केच करोगे या कोई एक चीज़ बनाओगे जिससे आपको कोई पैसा नहीं, उसके बदले में आपको कुछ एडवांटेज मिलने वाला नहीं है, उसे बोलते हैं क्रिएटिविटी। और जो प्रोडक्शन होता है कि लोगों के यूज़ की चीज़ आप बनाओगे, उसे बेच के आप पैसे कमाओगे। वैसे करने को आप दोनों चीज़ कर सकते हो, बट सृजन करना एक ऐसी चीज़ है जो करने में आपको बस मज़ा आता है, और जो प्रोडक्शन है वो करने के बाद एक टाइम के बाद आपको बोर होने लगता है, यार ये प्रोड्यूस करना है क्योंकि डिमांड इतनी है। सो दैट गोज़ इन टू बिजनेस। क्रिएटिविटी है बस इंस्ट्रूमेंट बजाओ, अगर कोई बजाने वाला रहेगा आप में से तो उससे पता चलेगा कि बजाने में जो आनंद है वो लाखों रुपए मिलेंगे तो भी वो आनंद नहीं आता है। और अगर कोई लाखों रुपए दे के आपको बजाने भी बोले तो आप वैसा नहीं बजा पाओगे जैसा आप एकांत में बजा रहे हो, बस अपने ही मन में बस खुश होके आप बजा रहे हो, वैसे आप नहीं बजा सकते। वही चीज़ आपके पेंटिंग में है, वही चीज़ आपके स्केच में है, या जो भी आपकी हॉबी आप कर रहे हो उसमें होगी। सो गेट अ हॉबी, और इसके अंदर आप बहुत खुश रह सकते हो। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम जा सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, मेडिटेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 4 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, आपको एक इंटेलेक्चुअली वाइज़र लेवल पे लेके जाएंगी। जैसे भगवद गीता में बोला है, फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल 4 स्टेज में इंसान का विकास होता रहता है। आप अगर फिज़िकल स्टेज और इमोशनल स्टेज में ही रहोगे तो आप कभी ऊपर के लेवल पे जा ही नहीं पाओगे। एक बार आप ऊपर की लेवल पे जाओगे तो ये सब नीचे के लेवल के ये फालतू चीज़ें ना आप भूल ही जाओगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि गो अप टू अ वाइज़र इंटेलेक्चुअल लेवल। आप कोई कोर्स ले लो, आपको खुद को अपग्रेड करने के लिए कोई कोर्स ले लो या कुछ पढ़ाई करना चालू करो। पॉसिबल हो तो घर में एक पेट रख लो, या कुत्ता या बिल्ली कुछ तो रख लो, बट मेक श्योर कि आप उसको पालना जानते हो। आपको किसी भी फॉर्म में किसी जानवर को एब्यूज़ नहीं करना है, ये आप ध्यान रखना। नहीं तो कोई लोग लेके आते हैं बट उसका ख्याल नहीं रख पाते और उसके बहुत तकलीफ़ होती है। ये सब मत करना। जो भी आपके ज़िंदगी में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है, जो आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स है, या जो भी आपके गिने चुने लोग हैं जो आपके क्लोज़ है, वो रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए देखो। उन रिलेशनशिप्स को किस चीज़ की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, जहाँ पे आप कम पड़ रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें पाने के लालच में हमारे पास जो है ना वो हम खो देते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, वो रिलेशंस जो होते हैं वो हम भूल जाते हैं कि दे डू एग्जिस्ट, और एक टाइम आता है कि वो नहीं रहते, तब हमें याद आता है यार वो सब तो उनके साथ तो बातें करना रह गया, उनके साथ समय बिताना रह गया। ये मत होने देना, और इसी से काफ़ी हद तक आपका लोनलीनेस कवर हो जाएगा। हमारे मम्मी पापा हमें जितनी भी एडवाइस देते हैं बचपन में भी, और जब हम बड़े हो जाते हैं तभी भी, उनकी दी हुई एडवाइस कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने करीबी जो लोग हैं उनसे बातें करें इसके बारे में। गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आप पैसा एक बार बहुत सारा कमाने लगे ना तो ये लोनलीनेस, ये डिप्रेशन, ये सब चला जाएगा। दैट विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि आप कहीं भी सोलो ट्रिप के लिए किसी भी समय पे निकल सकते हो। आपका इंडिपेंडेंस और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, ये दोनों चीज़ें आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आपको लोनलीनेस और लोगों का आपको बॉयकॉट करना, ये तो कभी आपको झेलना ही नहीं पड़ेगा। किताबें पढ़ो, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी किताबें हैं। आई विल रिकमेंड कि मास्टर योर इमोशंस, एटॉमिक हैबिट्स, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये 3-4 जो बुक्स है जो मैं खुद पढ़ती हूँ, सो दैट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट डिफरेंस इन माई लाइफस्टाइल। मैं भी हमेशा से इंट्रोवर्ट थी, हमेशा से मुझे ऐसी फीलिंग आती थी। मैं हॉस्टल लाइफ में भी या यहाँ पे जहाँ पे भी सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे हमेशा मैं बॉयकॉटेड ही फीलिंग करती थी। लेकिन एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि बेटा जो तू पढ़ाई करेगी, जो तू बड़ी हो जाएगी, एक किसी अच्छे पोस्ट पे जाके बैठेगी, तो ये सब तुझे फालतू लगने लगेगा। और ठीक वैसा ही हुआ, मैंने वैसा ही किया और वैसा ही हुआ।
तो आज भले मेरे पास मेरी ज़िंदगी में 5 से लेके 10 लोग हैं, लेकिन वो बहुत पक्के दोस्त हैं। 1000 लोग साथ में रह के कोई मतलब नहीं होता। आई वॉज़ नेवर इनटू दिस बिचिंग थिंग, नेवर इनटू गॉसिपिंग। तो इसीलिए मैं किसी के साथ बनी ही नहीं, मेरी कभी किसी के साथ बनी नहीं। बट आज जब मैं इस पोस्ट पे हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंट्रोवर्ट। एंड बात करें क्रिएटिविटी की, तो मैं सब कुछ करती हूँ। मैं म्यूज़िक करती हूँ, मैं पेंट करती हूँ, कुक करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। डू वॉट एवर यू लाइक, एंड दैट हैज़ डन अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई सेल्फ। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। If you have more tips to fight loneliness, just comment down below. Like and share the video and do subscribe. Thank you so much.